गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सुबह का टाइम हो गया, मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू उबालने को मैंने रख दिया है, माइक्रो ओवन में मैं आलू उबालती हूँ। और यहाँ मेरी हेल्पर आ गई है तो जो कि बर्तन वगैरह अपना साफ कर रही है। साइड में मैं यहाँ पे कटहल भी उबालने को रख दिया है। अभी मैं नाश्ते में आलू मटर बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं कटहल की सब्जी बनाऊँगी। और यहाँ हेल्पर झाड़ू पोछा भी अपना करना स्टार्ट कर दी है। और मैं यहाँ पे नहा वहा के रेडी हो गई थी। और मैं क्योंकि नहाने से पहले मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पे चादर वगैरह बदलूँ, तो मैं यहाँ पे चादर वगैरह पहले से हटा दी थी। अब यहाँ पे मैं अपना बेडशीट डालूँगी क्योंकि अकेले बहुत सारा काम हो जाता है। तो खाना वगैरह भी बनाना वगैरह होता है, यहाँ पे बहुत पूजा पाठ करना होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिला। तो मैं नहाने के बाद ही यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगाने लगी। और मेरे पास ऑलमोस्ट ऐसे ही बेडशीट है जिसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, बस इसमें गद्दे में फंसा देना होता है। तो ऐसे ही मैं अक्सर बेडशीट मंगाती हूँ जिसमें मुझे कम मेहनत करनी पड़े। तो यहाँ पे मैं अपना बेडशीट वगैरह लगा ली हूँ। और दोस्तों, सुबह का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें या कहाँ तक ख़त्म करें। तो जैसे काम सोचो कि आराम कर लूँ, तो कहीं ना कहीं एक आध काम ऐसे निकल ही आता है जो कि उसी करने में मैं बिजी हो जाती हूँ। ठंडी का मौसम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वुलन बेडशीट नहीं डाला है, कॉटन बेडशीट डाला है। क्योंकि अब रात में थोड़ी गर्मी लगने लगती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही डाल लेती हूँ, क्योंकि आजकल पंखा भी चला कर सोना पड़ता है। और दोस्तों, आज मेरे पास बहुत सारा काम था जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या किया, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो रहा था, तो क्योंकि छत पे भी कुछ सामान हमारे पड़े थे, तो मैंने सोचा वो सब सारी चीज़ें हटाकर साफ़ करके रखवा दूँ। और यहाँ पे मैं किचन में भी आ गई, क्योंकि किचन में मैंने नाश्ता तो बना लिया था, खाना भी मेरा रेडी हो गया था। तो यहाँ पर हेल्पर मेरी आने ही वाली थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह खाली कर दे, तो वो आएगी तो अपना साफ़ कर लेगी। और आज मैंने उसको थोड़ा जल्दी भी बुलाया था क्योंकि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा काम थे, तो उसको भी कराना था। और अभी मैंने भी खाना नहीं खाया है क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो अब मैं यहाँ पे खाना भी खाऊंगी, तो मैंने सोचा उससे पहले सब खाली करके सब रेडी कर दूँ, किचन वगैरह सब अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँ। क्योंकि किचन थोड़ा गंदा रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे अंदर से बेचैनी सी होने लगती है। तो मैं सबसे पहले किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं आराम से बैठ के खाना खाती हूँ। और फिर सुबह का भी बर्तन ऐसे ही था, तो मैंने सोचा सब कुछ अपना सेट करके सारी चीज़ें रख दूँ। और इस समय घर पे कोई रहता नहीं है, अकेली ही मैं रहती हूँ। अकेली मैं यही सब टाइम पास करती रहती हूँ, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी छत पे जाके कुछ करना। तो यही सारी चीज़ें मैं कामों में लगी रहती हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना बर्तन वगैरह भी सेट करने लगी हूँ। तो बर्तन ऐसा एक काम है ना कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो कपड़े फैलाना और बर्तन से लगाना, ये दो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता है ये काम। तो दुनिया का चाहे कोई भी काम मुझे दे दो, मैं कर लूँगी, लेकिन ये वाला काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन अकेले रहती हूँ तो ये सब काम भी मुझे खुद ही करना पड़ता है, और वो तो मजबूरी है, खुद ही करना ही पड़ेगा। और जब मैं अपनी मम्मी के पास जाती थी, तो सच बताऊं दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी ये सब काम नहीं करना पड़ता था, कभी करना ही नहीं पड़ा। क्योंकि मम्मी मेरी खुद ही ये सब काम कर देती थी, नाश्ता खाना भी खुद ही बनाती थी, बस हम लोगों को खाना पड़ता था बस। लेकिन मम्मी मेरी सारा काम करती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मायके में गई हूँ और मुझे वहाँ खाना बनाना पड़ा हो। तो ये सब काम नहीं करना पड़ता था, तो सारा काम मेरी मम्मी खुद कर लेती थी। और पता नहीं क्यों जब भी हम लोग जाते हैं ना, तो चाहे वो ऐसे कभी मतलब बीमार रही या कुछ भी रही, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो पता नहीं कैसे वो एक्टिव हो जाती है कि हाँ, अपने बच्चों को ये खिलाएं, ये करें। तो वो सब का खाना मतलब अलग अलग तरीके का बनाने लगती थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि है ना कि जब शादी हो जाती है ना, तो ये सच बताऊँ दोस्तों, ये सब छोटी मोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है कि हाँ यार, ऐसा होता था, वैसा होता था। अब ससुराल में हम लोग आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें फील होती है। और ये सब फील बस एक लड़की ही कर सकती है, जब उसको अपने मायके की याद आती है। और जब ये सब काम करना पड़ता है, तो उसको सारी छोटी मोटी चीज़ें याद आ जाती हैं। क्योंकि मायका एक ऐसी जगह है लड़कियों के लिए जहाँ पे वो खुल के ज़िंदगी जी सकती है, खुल के अपना रह सकती है, जो करना हो, जो अपना मन करता है, वो हम लोग खुशी खुशी करते हैं। तो अच्छा लगता है, ये चीज़ें फील होती है कि हाँ, हम अपने घर है, अपनी माँ के पास है। क्योंकि माँ के साथ आप चाहे जैसे भी रहो, जो भी रहो, वो ना कभी आपको ताना देंगी, ना कभी वो आपको ये फील कराएगी कि हाँ, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो ऐसी होती है माँ। जब तक हम लोग माँ के साथ रहते हैं ना, तब तक हम लोग उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और सारी चीज गिले शिकवे रहते हैं। लेकिन जहाँ हम लोगों की शादी हो जाती है ना, तब हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ, माँ माँ होती है, माँ हम लोगों को कैसे रखती थी, कैसे हम लोग उनके साथ रहते थे। तो
हमेशा ये लगता था कि नहीं, माँ हमें प्यार नहीं करती है, माँ हमें बिल्कुल भी नहीं मानती। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तब हम लोगों को ये फ़ील होता है कि नहीं, माँ हम लोगों को बहुत मानती थी। क्योंकि जब हम लोग तकलीफ़ में रहते हैं ना, और आज भी हम तकलीफ़ में रहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मेरी माँ ही रोती है कि हाँ, मेरी बच्ची रो रही है, मेरी बच्ची परेशान है। और मेरे साथ यही होता है कि जब मैं तकलीफ़ में रहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे मम्मी याद आती है, और हमेशा अपनी मम्मी से यही सोचती हूँ, याद करती हूँ कि नहीं मम्मी, हम लोगों के ऊपर कभी तकलीफ़ नहीं आने दी, कभी मेरे आँख में आँसू नहीं आने दी। कैसे वो हम लोगों को पाली, कैसे हम लोगों को अपने साथ रखी, कैसे हम लोगों को खुश रखती थी। और ये फ़ील एक लड़की ही कर सकती है शादी के बाद। वो हमेशा अपनी माँ की हर एक बातें याद रखती है, हमेशा वो सारी चीज़ें याद आती है हम लोगों को। अब यहाँ पे मेरे कपड़े भी सारे धुल चुके थे, और आज कपड़े थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि आज थर्सडे था, कल थर्सडे पड़ जाता है, तो थर्सडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। अगर दोस्तों आप लोग भी थर्सडे को कपड़े धोते हैं या पोछा लगवाते हैं, तो बिल्कुल भी मत करवाइएगा ये सब काम, क्योंकि ये सब काम थर्सडे को नहीं होता है। और ये सब मतलब घर की लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों की हिंदुओं में होता है कि हाँ, हम लोग ये काम इस दिन नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, और आप लोग भी फॉलो करके देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे, बस थोड़ा बहुत काम बचा था, तभी हमारी हेल्पर आ गई यहाँ पे। तो हेल्पर यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर ली, और क्योंकि हमारे छत पे कुछ टेबल वगैरह रखी थी, तो ये सब भी हम लोग अपना सफाई करने लगे। तो दोनों लोग मिलकर हम लोग साफ़ करने लगे। यहाँ पे इसका बेबी रोने लगा था, तो ये गोदी में लेकर ही साफ़ करने लगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिलकर पूरी अच्छी तरीके से देखिए साफ़ कर दिए हैं। तो छोटे-मोटे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो मैं अपनी हेल्पर से कह देती हूँ, तो वो कर देती है। वो खुश भी रहती है यहाँ से, क्योंकि उसको यहाँ पे काम करना अच्छा लगता है। वो हमेशा बोलती है कि नहीं, जहाँ पे हँसते-बोलते लोग हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे काम करने। तो यहाँ पे आती है, यहाँ पे आज टाइम से पहले आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा टेबल वगैरह भी साफ़ करवा लें, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये गंदा पड़ा हुआ था। तो हम दोनों ने मिलकर सारी अच्छी तरीके से इसकी सफाई कर दिए हैं। और सच बताऊँ दोस्तों, आज सच में बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ऑलमोस्ट बहुत काम मैंने किया है। और सही बताऊँ कि इतना काम तो मैं सीरियसली कभी नहीं करी थी, और आज सच में बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। तो दोस्तों, अब मेरा ये टेबल भी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है, तो अब मेरे टाइम हो गया है कथा सुनने का। जो कि मैं कथा सुनती हूँ, वो है कथा प्रदीप मिश्रा जी की कथा, जो आस्था चैनल पे आता है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इनकी कथा बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो एक बार आप लोग ज़रूर सुनिएगा, जितने भी दुख होंगे सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।